यहाँ तब भी चौटाला परिवार के ही लोग जीते थे। राम कुमार गौतम जेजेपी से थे और इनेलो की अभय सिंह चौटाला की इमेज को गुंडे की तरह इमेज को प्रस्तुत किया कर दिया था इन लोगों ने, जेजेपी वालों ने। तब भी। और आपको और बताऊं बात जी, इसी गढ़ में इनेलो के तो आज भी गठबंधन, बसपा के साथ गठबंधन में भी 3,000 वोट आए हैं। मेरे तो अकेले के आए थे 5,000 और अब गठबंधन में 3,000 आए हैं। और कांग्रेस के भी 5,000 थे, 4 बार जमानत जब्त हो ली थी कांग्रेस की, आपको बताऊं बात में। जी। तो ये मेहनत का भी। और देखिए, मुझे जहां तक लगता है पार्टी और कैंडिडेट मिलके जीत सकते हैं। आज हरियाणा में माहौल ऐसा नहीं है कि अकेली पार्टी किसी को जिता लेगी या अकेला कैंडिडेट कैसे जीत जाएगा। दोनों चीजें जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी हैं। आप दोनों चीजों का मिश्रण होगा। आज जितने लोग जीते हुए हैं पार्टी का और खुद की मेहनत की वजह से मुझे लगता है कि जीते हुए हैं। आपने अभय सिंह का नाम लिया, जिक्र किया उनका, अभय चौटाला का। अभय चौटाला ने आपको युवा इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, फिर चुनाव लड़वाया था। तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि अभय सिंह ने आपको फाइनेंशियली मदद की थी, मतलब पैसा दिया था, क्योंकि खर्चा होता है। और बाद में जो भी आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपने कांग्रेस में पलटी मार दी लोकदल छोड़ के, और जो पैसे अभय सिंह ने दिए थे उन पैसों की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली करवा दी। चलो, वाहियात बातों का तो मैं जवाब नहीं देना चाहता, जो भी लोग कह रहे हैं इन चीजों का, किसने क्या दिया पता नहीं। लोग हमें तो पंगु समझते हैं, मतलब कोई करके समझ नहीं आता। हमने क्या क्या दे दिया वो हमसे नहीं पूछता कोई। ते हमने क्या दिया कभी पूछा किसी ने? 9 साल की जवानी हमने यहाँ एनएलडी को दे दी। कोई हमसे ये पूछेगा कि हमने इनेलो में भी कितनी रैलियां और कितने साधन लेके गए होंगे? हम 2,000 आदमियों की जिम्मेवारी लगती थी मेरी, आपको बताऊं मैं, कोई भी रैली होती थी। नहीं, आप जाते थे क्या नहीं लगता 2,000 आदमियों में ले जाने में, बताइए आप। गाड़ियां नहीं लगती 2,000 आदमियों में, कम से कम 300 गाड़ियां करनी पड़ती हैं, फ्री में हो जाती हैं। उनमें और भी आने जाने के खर्चे होते हैं। आप राजनीति कर रहे हो, सुबह घर से निकलते हो, शाम तक क्या खर्चा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात अपना समय। हमने आईएनएलडी को 9 साल मैंने अपनी जवानी दी है, उसको किस मूल्य में तोलोगे आप? तोल के मेरे को बताना प्लीज। नहीं, संघर्ष तो संघर्ष होता, काम आता, और आपके काम भी आया। काम आया ना, वो मैं ये पूछ रहा हूं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि फलाने ने फलाने को बना दिया, अरे मतलब हमने कोई घर से उंगली पकड़ के कौन उठा के लेके गया? कुछ किया होगा तभी जाके कुछ हमें बनाया होगा। और को क्यों नहीं बनाया? मेहनत की होगी हमने, या हमारे में कुछ लगा होगा कि इनके पीछे लोग हैं, 10-20 लोग हैं इनके पीछे, 100-50 लोग हैं, तभी जाके कोई किसी को बनाता होगा। पहली बार ऐसा था 2024 में कि दोनों पार्टियों के पास आम घर के मेरे जैसे नौजवान नहीं थे। एक का तो खाता नहीं खुला। जो जिस दुष्यंत के बारे में बोलते हैं ये सबसे ऊंचे सबसे लंबे नेता, युवा देवीलाल कहते थे उनको, 5वां नंबर आया। 2 आम घर के निर्दलीय कैंडिडेट आते हैं, नीचे रह गया। और जो एमएलए बना वो भी आम घर का। और वो जो उचाना से जो पंडित जी एमएलए बने हैं, वो और मैं दोनों इकट्ठे आईएनएलडी में काम किया हुआ हमने दोनों ने। अब ये तो कह देंगे वो भी बनाया है, उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने बनाया तो आपका भाई 5वां में क्यों रखा? होती 5वां में लेके पहले क्यों नहीं लेके आए? ये धारणा मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरे नौजवान भाइयों से एक अपील है। इस धारणा को जब बदल सकते हैं हम, जब हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे और किसी की चाटुकारिता नहीं करेंगे। नहीं तो सारी उम्र नुए दरी बिछाण पर रह जावांगे। जब हम कुछ बन जाते हैं तो कहते हैं हमें इन्होंने बना दिया, उन्होंने बना दिया, लेकिन हमारा कोई ये नहीं पूछता कि हमने कितने संघर्ष करके हम यहां तक पहुंचे। 14 साल की अथक मेहनत करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। घर बैठे कोई नहीं बनता।